क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 90 दिनों में आप पहचान से बाहर हो जाएंगे। सिद्धांत रूप में नहीं, हकीकत में, आपके चलने के तरीके में, आपके बोलने के तरीके में, आपके दबाव को झेलने के तरीके में। क्या हो अगर अब से 3 महीने बाद आपका वो रूप जो हिचकिचाता है, स्क्रॉल करता है, अनुमान लगाता है, चला जाए और उसकी जगह कोई और हो जो ज्यादा तेज हो, मजबूत हो, केंद्रित हो, एक निर्माता हो, एक करीबी हो, एक ताकत हो। ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक फैसला है। और अगर आप अगले 90 दिनों को अपने जीवन का सबसे शक्तिशाली, सबसे अनुशासित, सबसे परिवर्तनकारी मौसम बनाने के लिए गंभीर हैं, तो आप इसका अध्ययन जरूर करना चाहेंगे, शुरू से अंत तक। इसे कुछ बार देखें, क्योंकि यह कोई प्रचार नहीं है। यह इस बारे में है कि इसे असल में कैसे किया जाए, कदम दर कदम, रीति रिवाज दर रीति, मानसिकता दर मानसिकता। जिस ब्लूप्रिंट का आप इंतजार कर रहे थे वह यहां है। लेकिन मैं साफ कर दूं, यह कोई प्रेरणात्मक बढ़ावा नहीं है, यह कोई अच्छा महसूस कराने वाला उत्साह नहीं है। यह युद्ध की एक खामोश घोषणा है, अपने पुराने आप के खिलाफ, उन आदतों के खिलाफ जो आपको अटकाए रखती हैं। उन बहानों के 90 दिन कोई जादू नहीं है, यह गणित है। 3 महीने की कठोर निरंतरता आपकी पहचान को नया आयाम देने वाली आदतें बनाने के लिए पर्याप्त है। यह छोटी छोटी जीत को अटूट गति में बदलने के लिए पर्याप्त है। ये उन 99% लोगों से ऊपर उठने के लिए पर्याप्त है जो अपनी दिनचर्या में नींद में चलते रहते हैं, खुद को यह यकीन दिलाते हुए कि किसी दिन एक असली योजना है। लेकिन ऐसा तब तक नहीं होता जब तक आप पूरी तरह से तैयार न हो जाए, जब तक आप ध्यान भटकाने वाली चीजों को खत्म न कर दें, जब तक आप बचने के रास्ते न हटा दें और इसे अपने आखिरी मौके की तरह न लें। आपने पहले भी कहा है कि आप तैयार हैं। इस बार आप इसे साबित करते हैं। ये कोई झटपट होने वाले प्रयास नहीं है, ये गहरे प्रयास है। और अगर आप दृढ़ रहें, अगर आप सचमुच प्रतिबद्ध हों, तो दुनिया आपके उस रूप को नहीं पहचान पाएगी जो 90वें दिन बाहर निकल जाता है। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। आपके पास स्विच बदलने के लिए 90 दिन है और यहीं आप पुराने ब्लूप्रिंट को जला देते हैं। चलिए एक नया ब्लूप्रिंट बनाते हैं। एक पुरानी कहानी है उस जनरल की जिसने दुश्मन के तट पर उतरते ही अपने आदमियों को अपनी नावें जलाने का आदेश दिया था। पीछे हटना अब कोई विकल्प नहीं था, या तो जीत थी या कुछ नहीं। जो व्यक्ति सचमुच दृढ़ निश्चयी होता है वही करता है। वे अपने पुल जला देते हैं, लाक्षणिक रूप से नहीं, आधे अधूरे मन से नहीं, अपनी जेब में कोई बैकअप प्लान छिपाकर नहीं। वे बाहर निकलने का रास्ता हटा देते हैं। वे पीछे हटना नामुमकिन बना देते हैं और उस फैसले, उस असली फैसले की वजह से वे कोई और बन जाते हैं। बाद में नहीं, अभी। यही तो बंद होने का मतलब है। 90 दिनों के लिए आपका जीवन संकुचित हो जाता है, केंद्रित, बनावटी। हर दिन आप इस बात के सबूत जमा करते हैं कि आप वो नहीं रहे जो आप हुआ करते थे, और हर दिन आपका दिमाग खुद को इस पर यकीन करने के लिए ढालता है। इसमें एक ठोस विज्ञान है। आपका दिमाग पैटर्न के जरिए, दोहराव के जरिए काम करता है। हर बार जब आप कोई चुनाव करते हैं तो आपका दिमाग एक खांचा बना लेता है। एक बार करो, कुछ नहीं। 2 बार करो, याद रहता है। 90 दिनों तक रोज करो, बिना किसी भटकाव के, बिना किसी माफी के, बिना किसी समझौते के। यही तुम्हारी पहचान बन जाती है। और एक बार जब तुम्हारी पहचान बदल जाती है तो तुम फिर कोशिश नहीं करते। तुम बस हो। यही तुम हो कि सुबह जल्दी उठो, यही तुम हो कि पूरी तरह से समर्पित हो जाओ, यही तुम हो कि आराम की बजाय अनुशासन को चुनो। यही 90 दिन मायने रखते हैं। इसलिए नहीं कि ये कुछ करने की कोशिश करने के लिए काफी है, बल्कि इसलिए कि ये कुछ बनने के लिए काफी है। और सच कहूं तो ये कोई प्रचार नहीं, बल्कि भौतिकी है, गति। ज्यादातर लोग कभी गति नहीं पकड़ पाते क्योंकि वे बार बार रीसेट करते रहते हैं। वे 3 दिन करते हैं, फिर 1 दिन छोड़ देते हैं, 1 हफ्ता करते हैं, फिर 2 दिन के लिए छोड़ देते हैं। वे हमेशा नए सिरे से शुरुआत करते हैं, हमेशा जोश की तलाश में रहते हैं। वे प्रेरणा का इंतजार करते हैं, लेकिन प्रेरणा झूठी होती है। अनुशासन, यही सच है। अनुशासन ये नहीं पूछता कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ये नहीं पूछता कि आप थके हुए हैं या नहीं, ये इस बात की परवाह नहीं करता कि मौसम कैसा है या आपके दोस्त क्या कर रहे हैं। अनुशासन बस गति देता है, और गति पैदा करती है। गति ही वह है जो कठिन परिश्रम को स्वचालित में बदल देती है। यही प्रयास को प्रवाह में बदल देती है। यही वह चीज है जो बार बार शुरू करने वाले व्यक्ति को उस व्यक्ति से अलग करती है जो ऊपर उठता है। क्योंकि एक बार जब आप एक निश्चित सीमा पार कर लेते हैं, एक बार जब आदतें जम जाती हैं,
एक बार जब शरीर अनुकूल हो जाता है, एक बार जब मन प्रमाण देख लेता है, तो कुछ उलट पुलट हो जाता है और अब काम आपको आगे बढ़ाने लगता है, बजाय इसके कि आपको उसे धकेलना पड़े। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको दर्द से गुजरना होगा, घर्षण से गुजरना होगा, उस हिस्से से गुजरना होगा जहां ऐसा लगता है कि यह काम नहीं कर रहा है। यही वह बाधा है जिसे ज्यादातर लोग कभी पार नहीं करते। मैं चाहता हूं कि आप यह याद रखें, प्रतिरोध दुश्मन नहीं है, यह संकेत है। इसका मतलब है कि आप विकसित हो रहे हैं। जरा सोचिए, मांसपेशियां तनाव के बिना विकसित नहीं होती, कोई भी कौशल दोहराव के बिना निखरता नहीं, कोई भी पहचान भावनात्मक घर्षण के बिना नहीं बदलती। जब मुश्किल हो जाती है, जब आप रुकना चाहते हैं, जब पुरानी आदतें फुसफुसाने लगती हैं, यही वह सीमा है। यहीं पर ज्यादातर लोग झुक जाते हैं। यहीं पर आप नहीं झुकते, क्योंकि आपने फैसला कर लिया है। असली फैसला अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, ये महान बनने के बारे में है। बेचैनी आपके अगले संस्करण की कीमत है। यह आपको बिना कीमत चुकाए नहीं मिलेगा। आप बदलाव की राह आसान नहीं बना पाएंगे। आपको इसकी कीमत अनुशासन, एकाग्रता और ऊर्जा से चुकानी होगी। लेकिन एक बार जब यह आपका हो जाता है तो यह आपका ही रहता है। यह पहचान आपका कवच बन जाती है, यह मानसिकता आपका ईंधन बन जाती है और उस बिंदु से आगे सब कुछ बदल जाता है। जो व्यक्ति 90 दिनों तक बंद रहता है वह पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि उसने अपने दिमाग को मूड का नहीं बल्कि उद्देश्य का पालन करने के लिए प्रशिक्षित किया है। उन्होंने तब भी सामने आने का अभ्यास किया है जब कोई ताली नहीं बजा रहा हो। उन्होंने कहानी को मैं कोशिश कर रहा हूं से मैं हूं में बदल दिया है। तो यही विकल्प है। क्या आप बदलाव के विचार के साथ खेलते हैं या खुद को बदल लेते हैं? क्योंकि जब आप पूरी तरह से जुट जाते हैं, जब आप बाहर निकलने के रास्ते बंद कर देते हैं और पुलों को जला देते हैं, तो आप अपने तंत्रिका तंत्र को अनुकूलन के लिए मजबूर करते हैं। आप अपने परिवेश को बदलने के लिए मजबूर करते हैं। आप अपनी आदतों को अपने द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार ढालने के लिए मजबूर करते हैं। इसी तरह पहचान बनती है, एक दिन में नहीं बल्कि लगातार 90 दिनों में। तो रास्ते के आसान होने का इंतजार करना बंद करो। ऐसा नहीं होगा, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। बेचैनी कोई लाल बत्ती नहीं है, यह हरी बत्ती है। यह आपके लिए झुकने, चलते रहने, निर्माण करते रहने का संकेत है। क्योंकि अब से 90 दिन बाद अगर आप इसमें बंद रहेंगे तो आप न केवल अलग महसूस करेंगे, आप अलग होंगे और दुनिया आपको पहचान नहीं पाएगी। लेकिन उससे भी जरूरी बात, न ही वह व्यक्ति जो आप हुआ करते थे। हर बदलाव में एक ऐसा पल आता है जब आप मुझे क्या करना चाहिए पूछना बंद कर देते हैं और क्या करना ही चाहिए मांगने लगते हैं। यही वो पल है। इस सफर के पहले हिस्से ने नींव रखी, इसने आग जलाई, लेकिन यहीं हम भट्टी बनाते हैं। यहीं हम एक ऐसा मजबूत, इतना केंद्रित, इतना अटूट ढांचा बनाते हैं कि असफलता सफलता से ज्यादा कठिन हो जाती है। यह 90 दिन का लॉक इन ब्लूप्रिंट है। यह सरल, कठोर और प्रभावी है। इसे आसानी के लिए नहीं बनाया गया है, यह आपको विकसित करने के लिए बनाया गया है। ये 90 दिन 4 स्तंभों के इर्द गिर्द संरचित होंगे, अनिवार्य कार्य जिन्हें आप हर दिन पूरा करेंगे। प्रत्येक स्तंभ आपके एक विशिष्ट हिस्से को निखारने के लिए बनाया गया है, और जब दिन ब दिन एक साथ अभ्यास किया जाता है तो वे आपका एक ऐसा रूप गढ़ते हैं जो पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट, मजबूत और अधिक खतरनाक होता है। आइए प्रत्येक पर गौर करें। पहला स्तंभ, मन। आप अपने विचारों से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते। अगले 90 दिनों तक हर दिन आप अपने मन को जानबूझकर पोषण देने में पूरा 1 घंटा बिताएंगे। यह निष्क्रिय सामग्री नहीं है, यह केंद्रित इनपुट है। उच्च गुणवत्ता वाली किताबें पढ़ना, अपने कार्यों और विचारों पर गहराई से चिंतन करना, अंतर्दृष्टि, लक्ष्य या पुष्टिकरण लिखना। यह घंटा मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि दृष्टिकोण बनाने के लिए है। यह आपके मस्तिष्क में शक्तिशाली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का समय है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ज्यादातर लोग ऑटो पायलट पर चलते हैं। वे बेकार चीजें खाते हैं। उनका दिमाग भटकाव, राय, नकारात्मकता और शोर से भरा होता है। लेकिन आप नहीं, अब और नहीं। अब से आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। ऐसी किताबें चुनें जो आपको चुनौती दें। ऐसे विचार लिखें जो आपको आगे बढ़ाए। इस पर चिंतन करें कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और आप क्या बन रहे हैं। दिन का 1 घंटा सिर्फ आपके विचारों को ही उन्नत नहीं करता, यह आपकी पहचान को नया रूप देता है। आप अलग तरह से बोलना, अलग तरह से चलना और रणनीतिक रूप से सोचना शुरू करते हैं।
क्योंकि आपके दिमाग को बेकार चीज़ों से नहीं बल्कि उद्देश्य से पोषित किया गया है। 90 दिनों में आप एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित कर लेंगे। स्तंभ 2, शरीर। शरीर मन को ऊर्जा देता है, मन शरीर को नियंत्रित करता है। हर दिन आप प्रशिक्षण लेते हैं, कम से कम 30 मिनट, आदर्श रूप से 60 मिनट तक। लक्ष्य तीव्रता है, पूर्णता नहीं। आप दौड़ सकते हैं, वजन उठा सकते हैं, बॉक्सिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, चढ़ाई कर सकते हैं, पैदल यात्रा कर सकते हैं, लेकिन आपको चलना है बस। यह सौंदर्य बोध के बारे में नहीं है, ये ऊर्जा और अनुशासन के बारे में है। आपका शरीर आपका आधार है। अगर आपका शरीर कमजोर है तो आपका ध्यान भंग होगा, आपका दिमाग थक जाएगा, आपकी प्रेरणा कमजोर पड़ जाएगी। आपको जिम की जरूरत नहीं है, आपको ट्रेनर की जरूरत नहीं है, आपको प्लेलिस्ट की जरूरत नहीं है, आपको प्रतिबद्धता की जरूरत है। रोज पसीना बहाएं, रोज खुद को प्रेरित करें, शंकाओं को दूर भगाएं, दर्द सहने की क्षमता विकसित करें, असहज होने में सहज बने, क्योंकि पसीने की हर बूंद एक फैसला है। मैं कमजोरी से समझौता नहीं करता। जल्द ही आपका शरीर एक लंगर बन जाता है, एक शक्ति। यह सिर्फ आपका भार नहीं उठाएगा, यह आपके मानकों को भी उठाएगा। तीसरा स्तंभ, मिशन। हर दिन आप सपने गढ़ते हैं, एक एक ईंट। यहीं पर ज्यादातर लोग असफल होते हैं। वे जागते हैं और जिंदगी को अपने आप घटित होने देते हैं। आप नहीं होंगे। हर दिन आप अपनी कला, अपने आह्वान, अपने सपने को 90 मिनट तक बिना रुके गहन अभ्यास देते हैं। कोई विकर्षण नहीं, कोई स्क्रॉलिंग नहीं, कोई फोन चेक नहीं, कम से कम 1.5 घंटे। अगर आप लेखक हैं तो आप लिखते हैं, अगर आप व्यवसाय निर्माता हैं तो आप निर्माण करते हैं, अगर आप कोई नया कौशल सीख रहे हैं तो आप प्रशिक्षण लेते हैं, और अगर आपको अभी तक नहीं पता कि आपका लक्ष्य क्या है तो उसे पाना आपका लक्ष्य बन जाता है। आप पढ़ते हैं, डायरी लिखते हैं, कोशिश करते हैं, फिर भी निर्माण शुरू करते हैं। स्पष्टता आने तक आप आगे बढ़ते रहते हैं। 90 मिनट क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग अपने लक्ष्यों के लिए हफ्ते में 90 मिनट भी नहीं देते, और उन्हें हैरानी होती है कि कुछ भी क्यों नहीं बदलता। रोजाना अभ्यास किया गया यह समय आपकी धार बन जाता है, यह बढ़ता है, यह आपके कौशल को निखारता है, यह आपको अलग करता है। इस छोटे से समय में 90 मिनट एक दिन में 100 घंटे से भी ज्यादा होते हैं। यह एक अंशकालिक काम के बराबर की महारत है। यहीं आप वह बनाते हैं जो वे अभी तक नहीं देख सकते, और जब यह हो जाएगा तो वे इसे महसूस करेंगे। चौथा स्तंभ, स्थिरता। अगर आपका मन कभी स्थिर नहीं रहता तो आपकी क्षमता कभी स्पष्ट नहीं होती। हर दिन कम से कम 10 से 20 मिनट के लिए आप स्थिरता में बैठेंगे। कोई फोन नहीं, कोई शोर नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई इनपुट नहीं, बस आप, आपकी सांसें, आपका मन, आपकी उपस्थिति। यहीं पर आप अपने आप में खो जाते हैं। यह स्थिरता व्यर्थ समय नहीं है, यह एकाग्रता को तेज करती है। यहीं पर तनाव दूर होता है, यहीं पर आपके विचार बनते हैं, यहीं पर आपको याद आता है कि क्या मायने रखता है। आप ध्यान में बैठ सकते हैं, आप प्रकृति में टहल सकते हैं, आप जमीन पर लेटकर सांस ले सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण यह है कि आप शोर से अलग हो जाएं और अपने मिशन से फिर से जुड़ें। ज्यादातर लोग उत्तेजना के आदी होते हैं, इसलिए उनके विचार उनके अपने नहीं होते। आप इस चक्र को तोड़ देंगे। आप उपस्थिति का अभ्यास करेंगे, क्योंकि उपस्थिति स्पष्टता की ओर ले जाती है और स्पष्टता शक्ति की ओर ले जाती है। ज्यादातर लोग ये कम आंकते हैं कि उनकी आंतरिक दुनिया कितनी अस्त व्यस्त है। वे सोचते हैं कि उत्पादकता का मतलब ज्यादा इनपुट, ज्यादा उत्तेजना, ज्यादा गति है। लेकिन जो लोग सटीकता से काम करते हैं वे समझते हैं कि स्थिरता काम का अभाव नहीं है, यह बुद्धिमानी से काम करने की नींव है। आपको अपने दिमाग को सांस लेने, खुद सोचने की जगह देनी होगी। स्थिरता निष्क्रियता नहीं है, यह संरेखण है, यह पुनर्प्राप्ति है। यहीं आपका तंत्र रीसेट होता है, आपकी दृष्टि साफ होती है और आपका जुनून संतुलित होता है। तो बैठ जाइए, गहरी सांस लीजिए। कोई फोन नहीं, कोई संगीत नहीं, बस मौजूदगी, सिर्फ आप। शुरुआत में आपको प्रतिरोध महसूस होगा। अच्छा, इसका मतलब है कि आपका दिमाग डिटॉक्स हो रहा है। विचारों को उठने दीजिए, उन्हें गुजरने दीजिए, बिना प्रतिक्रिया दिए निरीक्षण कीजिए। आप यहाँ शोर को नियंत्रित करने के लिए नहीं हैं, आप यहाँ उसे मिटते हुए देखने के लिए हैं। इसे रोजाना 10 से 20 मिनट तक कीजिए और अपने ध्यान को बढ़ते हुए देखिए। अब एक और नियम है, ये कोई खंभा नहीं है, ये वह गारा है जो खंभों को एक साथ रखता है। कोट, कोई बातचीत नहीं, आप वही करेंगे जो आपने कहा था कि आप करेंगे। बस
यहीं पर बातचीत परिवर्तन बन जाती है। यही वह नियम है जो संरचना को एक साथ रखता है। बातचीत न करने का मतलब है कि आप दिन नहीं गंवाएंगे, आप बहाने नहीं बनाते, आप अपनी भावनाओं के अनुसार अपने मानकों में बदलाव नहीं करते। यह आपका आंतरिक अनुबंध है। आपने इस पर उसी दिन हस्ताक्षर कर दिए थे जिस दिन आपने यह 90 दिन की दौड़ शुरू की थी, और उस क्षण से कोई रास्ता नहीं बचता। क्योंकि यही बात ज्यादातर लोग नहीं समझते। सफलता कोई प्रतिभा की समस्या नहीं है, ये बातचीत की समस्या है। वे मजबूती से शुरुआत करते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किल होने लगती है वे खुद से बातें करने लगते हैं। बस आज मैं छोड़ दूंगा, मैं आसानी से करूंगा, मैंने बहुत कुछ कर लिया। और धीरे धीरे वे अपनी पहचान कमजोर कर देते हैं। वे अपने अवचेतन को सिखाते हैं, मेरे शब्द का कोई मतलब नहीं है। आप नहीं, आप इसे वैसे भी करेंगे। जब यह मुश्किल हो, जब यह उबाऊ हो, जब यह असुविधाजनक हो, खासकर जब यह असुविधाजनक हो, तभी पहचान में बदलाव होता है। तभी आपका भविष्य का संस्करण आप पर विश्वास करना शुरू करता है। बातचीत न करने का मतलब पूर्णता नहीं है, इसका मतलब है हार न मानना। अगर आप अपनी गहन कसरत की रुकावट को भूल जाते हैं तो उसी रात उसे पूरा कर लेते हैं। अगर आप अपनी कसरत छोड़ देते हैं तो कोई रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन आप खुद को कमजोर नहीं होने देते। अभी नहीं, इस दौर में नहीं। ये पंक्ति याद रखें, असुविधा आपके अगले रूप की कीमत है और इसकी कीमत रोजाना चुकानी पड़ती है। अगर आप इसका अक्षरशः पालन करते हैं हर दिन बिना किसी समझौते के, तो आपका जीवन बदल ही नहीं सकता। यही होता है, आपका दिमाग तेज होता है, आपके फैसले तेज होते हैं, आपकी दृष्टि साफ होती है, आपके विचार ज्यादा ऊंचे होते हैं, आपका शरीर शक्ति का स्रोत बन जाता है, सिर्फ दिखावे में ही नहीं बल्कि आपके व्यवहार में भी। आत्मविश्वासी, सक्षम, संयमित, आपका मिशन आगे बढ़ने लगता है। अब आप ज्यादा सोचने में नहीं फंसे हैं, आप रोजाना काम कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति चुंबकीय हो जाती है क्योंकि आपने मौन, एकाग्रता और शांति का अभ्यास कर लिया है। आप बिखरे हुए लोगों और अपने अनुशासन से अलग हो गए हैं। यही आपकी पहचान बन जाती है। अब आप कोशिश करने वाली चीज नहीं रहे, बस आप वही हैं जो आप हैं। 90 दिन के लॉक इन का यही तो पूरा मकसद है। किसी भी चीज को सही ठहराना नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान बनना जिसे आगे बढ़ने के लिए किसी समझाने बुझाने की जरूरत न पड़े। आपको किसी याद दिलाने की जरूरत नहीं, आपको किसी की तालियों की जरूरत नहीं। आप बस आगे बढ़ते हैं, आप बस निर्माण करते हैं, आप बस अलग तरह से जीते हैं। क्योंकि आपका पुराना रूप डर, आराम और संदेह से जूझता रहा। नया संस्करण, उसका एक ही नियम है, कोई मोलभाव नहीं। अगर आप बदलाव के लिए गंभीर हैं, असल में वो बनना चाहते हैं जो आप पहले कभी नहीं बने, तो आपको आज ऐसे फैसले लेने होंगे जिन पर आपको कल दोबारा विचार नहीं करना पड़ेगा। इसे हम 90 दिन के फैसले कहते हैं। आपको हर दिन यह चुनने का मौका नहीं मिलता कि आप उस पर अमल करेंगे या नहीं। शौकिया लोग ऐसे ही जीते हैं। आपका पुराना सोचा हुआ तरीका यही होता है। नया, आप एक बार चुनाव करता है और फिर उसी में जीता है। इस दौर की ताकत निश्चितता है। आप तय करते हैं कि क्या हटाया जाए और वह फैसला कायम रहता है। जब आप थक जाते हैं तो आप दोबारा मोलभाव नहीं करते। जब आप लुभाए जाते हैं तो आप उस पर पुनर्विचार नहीं करते। आप इसे सिर्फ इसलिए कमजोर नहीं करते क्योंकि आपके दोस्त इसे नहीं समझते। आपने फैसला कर लिया है और अब सिर्फ अनुशासन ही मायने रखता है। तो क्या हटाया जाए? ध्यान भटकाने वाली चीजें चली गई, यानी बिना सोचे समझे स्क्रॉल करना, लगातार उत्तेजना, बेतरतीब सामग्री जो मनोरंजन तो करती है लेकिन आपको विकसित नहीं करती। ये सब बंद है। आपका वातावरण युद्ध क्षेत्र है और अगर आप अपने आसपास कमजोर विचारों को आने देते हैं तो वे आपके ध्यान को दूषित कर देंगे। अगर ये आपके मिशन को आगे नहीं बढ़ाता तो आपके दिन में इसकी अनुमति नहीं है। गपशप चला गया, ड्रामा चला गया। आप छोटी मोटी बातों के लिए उपलब्ध नहीं हैं जो आपको छोटा बनाए रखती हैं। अगले 90 दिनों तक आपकी हर बातचीत या तो आपको ज्यादा केंद्रित, ज्यादा संगठित, ज्यादा उन्नत बनने में मदद कर रही है या फिर आपका समय और ऊर्जा चुरा रही है। अपनी ऊर्जा को तिजोरी की तरह सुरक्षित रखें। अगर आपकी ऊर्जा लगातार बेकार की बातों से खंडित होती रहेगी तो आप कुछ भी महान नहीं बना सकते। और फिर है शराब। सच कहूं तो आप पहले से ही जानते हैं, अगर आपका मन विकास, स्पष्टता और अंदर से बाहर तक शक्ति निर्माण के बारे में गंभीर है तो आपके पास उन पदार्थों के लिए कोई जगह नहीं है जो आपकी धार को कमजोर करते हैं। शराब पीना उस समय आराम जैसा लग सकता है, लेकिन असल में यह एक प्रतिगमन है। यह आपके कंपन को कम करता है, आपकी नींद में खलल डालता है और कठिन कदम उठाने के लिए
जरूरी मानसिक स्पष्टता को धुंधला कर देता है। बस करो, पूर्ण विराम। हमेशा के लिए नहीं, बल्कि अभी के लिए, इस दौर के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए, इस दौड़ में। अब बात करते हैं डोपामाइन की। ज्यादातर लोगों का दिमाग ध्यान भटकाने का आदी नहीं होता। उन्हें ध्यान भटकाने की केमिस्ट्री की लत होती है। झटपट मिलने वाले झटके, तुरंत मिलने वाले फायदे, सूचनाएं, शोर, नयापन। आपका दिमाग सूक्ष्म उत्तेजनाओं से घिरा हुआ है, और जब तक आप डिटॉक्स नहीं करते तब तक आप अपना साम्राज्य बनाने के बजाय उन टुकड़ों के पीछे भागते रहेंगे। आपको अपनी आधार रेखा को रीसेट करना होगा। इसका मतलब है मौन, इसका मतलब है ऊब, इसका मतलब है अनुशासन। अगले 90 दिन डोपामाइन के पीछे भागने के बारे में नहीं है। यह आपके दिमाग को कड़ी एकाग्रता, गहन परिश्रम, शारीरिक प्रयास और शांत विकास में संतुष्टि पाने के लिए फिर से प्रशिक्षित करने के बारे में है। शुरुआत में यह असहज होगा। यह इस बात का संकेत है कि आप इसे सही कर रहे हैं। इस मौसम के लिए आप जो माहौल बनाते हैं वही सब कुछ है। अगर आप इसे अव्यवस्थित, अति उत्तेजित जगह में करने की कोशिश करेंगे तो आप असफल होंगे। इसलिए इसे साफ करें, इसे पवित्र बनाएं, इसे तेज बनाएं। आप कोई माहौल नहीं बना रहे हैं, आप एक लॉन्च पैड बना रहे हैं। आपका स्थान आपको हर बार जब आप उसमें कदम रखें याद दिलाना चाहिए, यही वह जगह है जहां मैं जीतने आता हूं। अब बिस्तर से काम नहीं, अब मल्टीटास्किंग नहीं, अब पृष्ठभूमि का शोर नहीं। अपने स्थान को शांत, केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण बनाएं। आपका कमरा, आपकी रसोई, आपका फोन, आपका लैपटॉप, ये सब आपके सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए। कुछ भी बेतरतीब नहीं, कुछ भी आकस्मिक नहीं, सब कुछ डिजाइन के अनुसार। और यह सिर्फ भौतिक स्थान के बारे में नहीं है। आपके मानसिक स्थान को साधु जैसा बनना होगा। इसका मतलब है सीमाएं, इसका मतलब है अपने समय को उन लोगों से बचाना जो आपके रास्ते को नहीं समझते। इसका मतलब है ऐप्स डिलीट करना, ग्रुप चैट म्यूट करना और हर 5 मिनट में बिना वजह फोन चेक करने की आदत छोड़ना। आप बदलाव के लिए एक कंटेनर बना रहे हैं। कुछ भी अंदर नहीं जाता, कुछ भी बाहर नहीं जाता, क्योंकि हर बार जब आप अपने जीवन में विकर्षणों को आने देते हैं तो आप अपने अवचेतन को एक संदेश भेज रहे होते हैं, मेरा वास्तव में यह मतलब नहीं है। और एक बार जब यह संदेश जड़ पकड़ लेता है तो अनुशासन टूट जाता है। लेकिन जब आप जागते हैं और आगे बढ़ते हैं, तब भी जब कोई नहीं देख रहा हो, तब भी जब यह उबाऊ हो, तब भी जब यह असहज हो, तो आप विपरीत संदेश भेज रहे होते हैं, मैं अब ऐसा हूं। इस तरह आप अपनी पहचान का पुनर्निर्माण करते हैं, एक समय में एक ही संरेखण का कार्य। आपके मन को और अधिक प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है, उसे आदेशों की आवश्यकता है। आपको अपने व्यवहार को अपने मूड से संचालित होने से रोकना होगा। आपको कोई भी कदम उठाने से पहले अपनी भावनाओं पर ध्यान देना बंद करना होगा। आपको उस तरह का व्यक्ति बनना होगा जो चाहे कैसा भी महसूस करे, आगे बढ़ता रहे। क्योंकि अगर आपका मूड आपके जीवन को चलाएगा तो आपके परिणाम हमेशा असंगत ही रहेंगे। ये खुद को आदेश देने का समय है, अपने विचारों को अपने दृष्टिकोण के अनुरूप ढालने का। अपनी कमजोरी को नहीं, अपनी लालसाओं को नहीं, अपने डर को नहीं, अपने दृष्टिकोण को। तो अभी निर्णय लें, आपके लिए किन बातों पर समझौता करना संभव नहीं है। आप क्या कम कर रहे हैं, आप क्या रख रहे हैं, किससे आपको ऊर्जा मिलती है और किससे फिर कभी नहीं मिलेगी। और एक बार जब आप इन सवालों के जवाब दे देते हैं तो आप जवाब के भीतर रहते हैं। आप उसे अपने अंदर बंद कर लेते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यह अनुशासन के लिए अनुशासन की बात नहीं है, यह एक ऐसा व्यक्ति बनने की बात है जो अंततः अपने मिशन को पूरा करता है। ज्यादातर लोग असफल होते हैं इसलिए नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि वे असंगत हैं। वे मजबूती से शुरुआत करते हैं, वे उत्साहित होते हैं, वे लक्ष्य लिखते हैं, प्लानर खरीदते हैं, वीडियो देखते हैं। लेकिन जब भावनाएं कमजोर पड़ जाती हैं तो उनके कर्म भी कम हो जाते हैं। और यही मूल समस्या है। वे प्रेरणा पर निर्भर रहते हैं, वे तैयार होने का इंतजार करते हैं, वे प्रेरित होने का इंतजार करते हैं। लेकिन प्रेरणा एक मनोदशा है और मनोदशाएं अस्थिर होती हैं। आप अस्थिर ईंधन पर एक अडिग जीवन का निर्माण नहीं कर सकते। तो बिना प्रेरणा के आप निरंतर कैसे बने रह सकते हैं? आप अपनी पहचान से निर्माण करते हैं, भावना से नहीं। इसकी शुरुआत पहचान को मजबूत करने वाली अवधारणा से होती है। इसका मतलब है कि आप उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करना बंद कर देते हैं जो आप थे, और आप उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं जो आप बन रहे हैं। किसी दिन नहीं, अभी। तब नहीं जब आप आत्मविश्वास से भरे हों, तब नहीं जब परिणाम सामने आए, अभी, आज। आप खुद को ऐसे पेश करते हैं जैसे आपने इसे पहले ही अर्जित कर लिया हो। आप अनुशासित बनने की कोशिश नहीं करते,
आप अनुशासित हैं। आप निरंतर बने रहने की उम्मीद नहीं करते। आप ऐसे जीते हैं जैसे निरंतरता आपकी स्वाभाविक अवस्था हो। क्यों? क्योंकि व्यवहार पहचान का अनुसरण करता है। अगर आप खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो हार मान लेता है, तो आप हार मानते रहेंगे। अगर आप खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो हर काम को अंजाम तक पहुंचाता है, तो आप मुश्किल होने पर भी उसे पूरा करेंगे। जरूरी है कि आप हर दिन उसी सोच के साथ काम करें जब तक कि आपके कर्म आपकी आत्म छवि को नया रूप न दे दें। यह दिखावा करने के बारे में नहीं है, ये खुद को वैसा ही बनाने के बारे में है। एक बार में एक निर्णय। इसके बाद लक्ष्यों के बारे में ज्यादा सोचना बंद करें। उन्हें एक बार तय करें और फिर उन्हें भूल जाएं। अपना ध्यान लक्ष्यों से हटाकर व्यवस्थाओं पर लगाएं। लक्ष्य एक मंजिल है, व्यवस्था वह साधन है जो आपको वहां तक पहुंचाता है। लक्ष्य आपको लगातार नहीं बनाए रखते, व्यवस्थाएं ऐसा करती हैं। आप लगातार परिणाम के बारे में सोचकर आगे नहीं बढ़ते, आप प्रक्रिया में महारत हासिल करके आगे बढ़ते हैं। आपका सिस्टम क्या है? आप रोज सुबह क्या करते हैं? आप रोज शाम क्या करते हैं? आपका वर्क ब्लॉक कैसा दिखता है? आपका वर्कआउट शेड्यूल, आपका पढ़ने का समय, आपका चेक इन पल क्या है? ये सिस्टम इतने सरल होने चाहिए कि आपको सोचने की जरूरत न पड़े। आप मोलभाव न करें, आप देरी न करें, आप बस अमल करें। और इन सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए आप उन्हें ट्रैक करें हर एक दिन। अगर आप इसे ट्रैक नहीं करते तो ये हुआ ही नहीं। ये सिर्फ एक प्रेरक पंक्ति नहीं है, ये सच है। आपका दिमाग आपसे झूठ बोलेगा। ये आपको बताएगा कि आप अपने से बेहतर कर रहे हैं। ये भूल जाएगा कि आपने कितने वर्कआउट छोड़े। ये आपके अहंकार की रक्षा के लिए कहानी को फिर से लिख देगा। लेकिन संख्याएं झूठ नहीं बोलती। डेटा को इस बात की परवाह नहीं है कि आपने कैसा महसूस किया। अगर ये ट्रैकर पर है तो ये हुआ, अगर नहीं है तो ये नहीं हुआ। इसलिए एक आदत ट्रैकर बनाएं, या एक कैलेंडर प्रिंट करें, या अपनी दीवार पर स्टिकी नोट्स लगाएं। इसे दृश्यात्मक बनाएं। क्यों? क्योंकि मानव मस्तिष्क को गति पसंद है। उसे प्रगति देखना बहुत पसंद है। वो छोटा सा निशान, वो भरा हुआ डिब्बा, वो डोपामाइन है जो अनुशासन से जुड़ा है, ध्यान भटकाने से नहीं। ये आत्मविश्वास बढ़ाता है, ये स्पष्टता पैदा करता है, ये आपको तब भी आगे बढ़ने में मदद करता है जब आपका मन न हो। और एक बार जब आप उन निशानों की श्रृंखला, जीत की उस श्रृंखला को देख लेंगे तो आप उसे तोड़ना नहीं चाहेंगे। आप कसरत छोड़ने से पहले 2 बार सोचेंगे। आप अपनी गहन कसरत पूरी किए बिना सोने से हिचकिचाएंगे, क्योंकि आपको इसकी कीमत समझ आ जाएगी। और यही दिखाई देने वाली कीमत, यही जागरूकता आपको तब भी व्यवस्थित रखेगी जब प्रेरणा गायब हो जाएगी। अब एक अनुष्ठान बनाएं। वही जागने का समय, वही सुबह का प्रवाह, वही रात की दिनचर्या। अनुष्ठान ही लय बनाता है, लय ही गति बनाता है, गति ही प्रयास को स्वाभाविक बनाती है। ये स्वचालन के बारे में है। ये एक ऐसा जीवन बनाने के बारे में है जहां आपकी आदतें आपको चलाएं, न कि इसके विपरीत। क्या आप 90 दिनों के लिए बंद रहना चाहते हैं? तो अपने दिन के पहले और आखिरी घंटे को पवित्र बनाइए। कोई अनियमितता नहीं, कोई बातचीत नहीं। आपकी सुबह आपके मन को तैयार करने के लिए है। पढ़ना, गतिविधि, मौन, इरादे। आपकी शाम आराम करने के लिए है। चिंतन, कल की योजना बनाना, उत्तेजना को कम करना। अपने दिन की शुरुआत अनुशासन से करें और बीच का काम खुद ही हो जाएगा। और जब मुश्किल हो जाए, क्योंकि यह आपकी पहचान के आधार पर वापस लौट आएगा, खुद से पूछें, मैं जो इंसान बन रहा हूं वह अभी क्या करेगा? क्या वह आदत छोड़ देगा? क्या वह ध्यान केंद्रित करने के बजाय स्क्रॉल करेगा? क्या वह बेचैनी को हावी होने देगा? या वह उठ खड़ा होगा, थका हुआ भी, व्यस्त भी, और फिर भी काम करेगा? यह सवाल आपकी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि जवाब हमेशा मौजूद होता है। और जितनी बार आप इसे चुनते हैं उतना ही आप इसके हो जाते हैं। अनुशासन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। यह अपनी लय में अडिग रहने के बारे में है। यह निर्णय लेने की थकान को दूर करने के बारे में है। आप खुद से यह नहीं पूछते कि क्या आप काम करेंगे। आप खुद से यह नहीं पूछते कि क्या आप प्रशिक्षण लेंगे। आप बस करते हैं, क्योंकि अब आप वही हैं। इसलिए सिस्टम बनाएं, काम पर नजर रखें, अपनी पहचान को आधार बनाएं, और फिर कभी प्रेरणा को आगे बढ़ने या रुकने का कारण न बनने दें। अब से आप ही आगे बढ़ने का कारण है। इस 90 दिन के रास्ते में आपको 3 दीवारों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि बदलाव हमेशा प्रतिरोध की मांग करता है। कोई भी व्यक्ति अपने पुराने जीवन के भूतों का सामना किए बिना नए जीवन में प्रवेश नहीं करता। असली सवाल यह नहीं है क्या यह कठिन होगा, बल्कि यह है
क्या आप फिर भी चलते रहेंगे? पहली दीवार तेजी से आती है। लगभग 7वें से 10वें दिन तक प्रतिरोध शुरू हो जाता है। हनीमून खत्म हो जाता है, उत्साह खत्म हो जाता है, कुछ नया शुरू करने से मिलने वाला डोपामाइन खत्म हो जाता है और अब सिर्फ आप, काम और आपका पुराना रूप आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। आपको अपने दिमाग में आवाजें सुनाई देंगी, बहुत हो गया, थोड़ा आराम करो, तुमने एक दिन की छुट्टी कमाई है। ये सच नहीं है, ये आपकी पिछली पहचान है जो दिलासा मांग रही है। लेकिन ध्यान से सुनो, ये पहली परीक्षा है और यह एक ऐसी परीक्षा है जिसे तुम्हें चुपचाप पार करना होगा। ये दीवार महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बताती है कि तुम कौन थे। यह तुम्हें तुम्हारी सारी आदतें, सारे सामना करने के तरीके, सारे अचेतन पैटर्न दिखाती है जिन्होंने तुम्हें अटकाए रखा है। तुम इस दीवार से चिल्लाकर नहीं लड़ते, तुम इससे गुजर कर लड़ते हो, चुपचाप, लगातार, एक एक अनुशासित कदम उठाते हुए। हर बार जब तुम प्रतिरोध के बावजूद सामने आते हो तो तुम अपने पुराने रूप को छिन्न भिन्न कर देते हो। हर दोहराव, हर पृष्ठ, हर केंद्रित कार्यखंड, आप एक नया दिमाग बना रहे हैं और आपका पुराना दिमाग ऐसा महसूस होता है, इसीलिए वह विरोध करता है। लेकिन इसी से आपको पता चलता है कि आप सही रास्ते पर हैं। फिर आती है दूसरी दीवार। 30वें दिन के आसपास। ये धूर्त है, आप अब संघर्ष नहीं कर रहे हैं, आप बस ऊब चुके हैं। दिनचर्या दोहराव वाली लगती है, काम नीरस लगता है, कोई तालियां नहीं बज रही हैं, अभी तक कोई स्पष्ट सफलता नहीं दिख रही है, बस काम। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, दर्द की वजह से नहीं बल्कि संदेह की वजह से। क्या यह काम भी कर रहा है? क्या यह इसके लायक है? शायद मुझे इसे बदल देना चाहिए। यह समझ लीजिए, 30वें दिन दुश्मन असफलता नहीं है, यह ध्यान भटकाना है, नए सिरे से शुरुआत करने, हर चीज में फेरबदल करने। जो काम कर रहा है उसे छोड़ देने का प्रलोभन, क्योंकि वह अब रोमांचक नहीं लगता। लेकिन यहीं से महानता शुरू होती है, ऊब में। फिर भी जब कोई देख नहीं रहा हो, जब कुछ भी बदलता हुआ न लगे, जब आपके पास बस शेड्यूल, सिस्टम, सन्नाटा हो, तब भी उपस्थित रहने का अनुशासन। आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आप जो नहीं देख पाते वह यह है कि सतह के नीचे सब कुछ बदल रहा है। आपका दिमाग नए सिरे से जुड़ रहा है, आपका ध्यान केंद्रित हो रहा है, आपकी भावनाएं स्थिर हो रही हैं, आप एक अलग इंसान बन रहे हैं, किसी अतिशयोक्ति में नहीं बल्कि आदत में। और जल्द ही यह दिखाई देने लगता है। 60वां दिन, यहीं से पुनर्जन्म शुरू होता है। आप जागते हैं और कुछ अलग होता है। आप ज्यादा तेज महसूस करते हैं, ज्यादा शांत, आप कम बोलते हैं, आप ज्यादा काम करते हैं। आपकी आदतें मेहनत जैसी नहीं लगती, वे आपकी तरह लगती हैं। आपका शरीर प्रतिक्रिया देने लगता है, आपका दिमाग अब काम का विरोध नहीं करता। प्रतिरोध लय में बदल गया है और आप फर्क महसूस करने लगते हैं। आप प्रेरित नहीं होते, आप जमीन से जुड़े होते हैं। आप लक्ष्यों का पीछा नहीं कर रहे होते, आप अपने मानक पर जी रहे होते हैं। और वह बदलाव, यही वह पल होता है जब आपको एहसास होता है, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन असली इनाम, असली बदलाव 90वें दिन आता है। यह कोई प्रचार नहीं है, यह कोई झूठा आत्मविश्वास नहीं है, यह सबूत है। आपकी जिंदगी अलग दिखती है, आपके फैसले अलग लगते हैं, आपका माहौल बदल गया है, आप एक नई ऊर्जा लेकर चल रहे हैं। लोग इसे महसूस करते हैं, आप भी इसे महसूस करते हैं। इसलिए नहीं कि आपने कुछ कहा, बल्कि इसलिए कि आप कोई और बन गए हैं, चुपचाप, लगातार, बार बार। और इसकी खूबसूरती क्या है? आपको तालियों की जरूरत नहीं पड़ी, आपको प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ी, आपको तैयार महसूस करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप बस सामने आते रहे, हर दिन, हर कदम पर, प्रतिरोध के बीच से, ऊब के बीच से, खामोशी के बीच से। यही इसे असली बनाता है, यही इसे आपका बनाता है। 90वें दिन तक आप सिर्फ प्रगति नहीं देखते, आप एक नई पहचान देखते हैं, दर्द से बनी, दोहराव से घड़ी हुई, खामोशी में टिकी हुई। ये कोई 3 हफ्तों का प्रचार प्रसार नहीं है, यह असली बदलाव है। ऐसा जो फीका नहीं पड़ता, ऐसा जिसे पोस्ट करने की जरूरत नहीं होती, ऐसा जो आपके मूल स्वरूप को फिर से लिख देता है। और यही सच्चाई है। ज्यादातर लोग यहां तक कभी नहीं पहुंच पाते, इसलिए नहीं कि वे नहीं पहुंच सकते, बल्कि इसलिए कि उन्होंने फैसला नहीं किया, उन्होंने बदलाव के साथ खिलवाड़ किया, आपने इसके लिए प्रतिबद्धता जताई। इसलिए जब आपको प्रतिरोध महसूस हो तो झुक जाए, जब बोरियत महसूस हो तो उसमें डूबे रहें, जब पुनर्जन्म शुरू हो तो उसका सम्मान करें, क्योंकि 90 दिनों के बाद जो आपका इंतजार कर रहा है वह आपका वह रूप है जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि वह मौजूद नहीं है। एक पल जरूर आएगा, शायद एक से ज्यादा बार, जब आप हार मान लेना चाहेंगे,
आप खुद को यकीन दिलाएंगे कि यह बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं, एक दिन छूट जाने से कोई नुकसान नहीं होगा और शायद बाद में फिर से शुरुआत करना बेहतर होगा। वह आवाज, वह तर्क नहीं है, वह प्रतिरोध है, एक दोस्ताना चेहरा लिए हुए। यही वह हिस्सा है जिसके लिए ज्यादातर लोग कभी तैयार नहीं होते। खुद से लड़ाई, बाहरी चुनौतियों से नहीं, शेड्यूल से नहीं, माहौल से नहीं, आंतरिक युद्ध। और जब यह आघात पहुंचता है, जब आपका मन बातचीत करने, तर्क करने, बाहर निकलने की भीख मांगने लगता है, तो आपको ठीक से याद रखना होगा कि आपने शुरुआत क्यों की थी। खुद से कहो, जो आदमी आसानी से जीना चाहता है वह कभी उस आदमी से नहीं मिल पाएगा जो वह बनने में सक्षम है। आपका वह रूप, अनुशासित, केंद्रित, पहचान से परे रूप आराम से पैदा नहीं होता। वह उसी क्षण पैदा होता है जब आप हार मानने से इनकार करते हैं। यही रेत में रेखा है। इसे कहते हैं उद्देश्य की निश्चितता, एक स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता। कोई इच्छा नहीं, कोई शायद नहीं, एक निर्णय। और जिस क्षण आप वह निर्णय लेते हैं, सचमुच लेते हैं, छोड़ना एक विकल्प नहीं रह जाता। आप ये देखना बंद कर देते हैं कि आप प्रशिक्षण लेंगे या नहीं। आप ये पूछना बंद कर देते हैं कि क्या आपको लिखने का मन है। आप प्रेरणा का इंतजार करना बंद कर देते हैं। आप सामने आते हैं क्योंकि उद्देश्य को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप कैसा महसूस करते हैं। योद्धा इसी तरह प्रशिक्षण लेते हैं, मानो यह युद्ध हो, मानो अभी या कभी नहीं। आप अनुशासन का निर्माण आदर्श परिस्थितियों में नहीं करते। आप इसे तब बनाते हैं जब आपके अंदर का सब कुछ भाग जाना चाहता है और आप फिर भी वहीं रहते हैं। तो जब वह क्षण आता है तो आप क्या करते हैं? जब आवाज कहती है छोड़ दो, तो आप स्थिर हो जाते हैं। आप सांस लेते हैं। आप अपना रीसेट वाक्यांश बोलते हैं, मैंने 90 कहा था, 9 नहीं। 9 दिनों का प्रयास जीवन नहीं बदलता। 90 दिनों का अथक, संरेखित, दृढ़ निश्चयी कार्यान्वयन जीवन बदलता है। यह वह अनुबंध है जो आपने खुद से किया है, दुनिया से नहीं, अपने अनुयायियों से नहीं, अपने आप से। और यह अनुबंध अटूट है। खुद को याद दिलाएं, दर्द अस्थायी है, बेचैनी एक संकेत है। इसका मतलब है कि आप विकसित हो रहे हैं। प्रतिरोध इस बात की प्रतिक्रिया है कि आप कुछ नया कर रहे हैं, कुछ ऐसा जिससे आपका पुराना स्वभाव नहीं बच सकता। इसलिए दर्द से बचो मत, उसका इस्तेमाल करो। उसे खुद को तेज करने दो, उसे अपनी कोमलता, बहाने और नाजुकता को दूर भगाने दो। जब भी तुम छोड़ना चाहते थे, तब भी जब तुम आगे बढ़ते रहते हो, तो तुम्हें कुछ ऐसा मिलता है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, आत्मसम्मान। और यही सारे आत्मविश्वास की जड़ है। इसलिए जब तुम छोड़ना चाहो तो मत छोड़ो, सांस लो, रीसेट करो, फिर से प्रतिबद्ध हो जाओ, फिर से कहो मैंने 90 कहा था, 9 नहीं, और फिर काम पर लग जाओ। एक पल ऐसा आता है, अगर तुम इसमें काफी देर तक लगे रहो, जहां कोशिशें अलग लगने लगती हैं, जहां आदतें अब मजबूरी नहीं लगती, जहां प्रतिरोध कमजोर पड़ जाता है, जहां वह आवाज जो कभी कहती थी ये बहुत मुश्किल है, उसकी जगह कुछ और मजबूत आवाज ले लेती है, मैं अब यही हूं। ये प्रेरणा नहीं है, ये पहचान है, और पहचान ही सब कुछ है। दोहराव पहचान बनाता है। आप जो रोजाना करते हैं वही आपका विश्वास बन जाता है, और आप जो मानते हैं वही तय करता है कि आप कैसे चलते हैं, क्या सहन करते हैं, कैसे सोचते हैं। जब कोई नहीं देख रहा होता है तो आप कैसे व्यवहार करते हैं। अब आप सिर्फ बॉक्स चेक नहीं कर रहे हैं, आप खुद को कामों में घसीट नहीं रहे हैं, आप कुछ गहरा साबित कर रहे हैं। हर दोहराव, हर अनुष्ठान, अनुशासन के हर शांत कार्य के साथ आप कह रहे हैं, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो ऐसा करता है, हर दिन, बिना किसी कहे। अब आप लक्ष्य का पीछा नहीं कर रहे हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति बन रहे हैं जो लक्ष्य बनाता है, उन्हें पूरा करता है और उनसे आगे निकल जाता है। क्योंकि अब आप बस यही करते हैं। आप बेहतर होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप बेहतर हैं। आप अपने अगले स्तर के संस्करण बनने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, आप इसे एक एक दोहराव के साथ बना रहे हैं। इसे ही स्वतः सुझाव कहते हैं। अपने मन को अपनी चुनी हुई पहचान से तब तक पोषित करना जब तक वह जड़ न पकड़ ले और आपकी नई वास्तविकता न बन जाए। और इसीलिए यह प्रक्रिया कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक बार देखते हैं। यह ऐसी चीज है जिसमें आप खुद को डुबो देते हैं। आप इसका अध्ययन करते हैं, आप इसे दोहराते हैं, आप इसे खुद से बोलते हैं, जब तक आपका अवचेतन मन इस पर विश्वास न कर ले। यह वही बन जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को नया रूप देता है वह अपने जीवन को भी नया रूप देता है। जितना ज्यादा आप सही शब्दों को दोहराते हैं, उतने ही ज्यादा आपके विचार बदलते हैं। और एक बार आपके विचार बदल जाते हैं तो आपकी आदतें भी बदल जाती हैं, फिर आपके कर्म, फिर आपके परिणाम, और अंततः आपकी पूरी पहचान उन्नत हो गई है।
प्रचार के कारण नहीं, बल्कि निरंतरता के कारण, क्योंकि आपने इसे हर दिन 90 दिनों तक स्थिर रखा। फिर अभी कहो, मैं निर्माता हूं, मैं परिस्थितियों का इंतजार नहीं करता, मैं उन्हें बनाता हूं। मैं किसी सफलता की उम्मीद नहीं कर रहा, मैं इसे बना रहा हूं। इसे अपने मन में बार बार दोहराए, जब तक कि यह संदेह से ज्यादा जोरदार, प्रतिरोध से ज्यादा मजबूत, आपके पुराने संस्करण से ज्यादा वास्तविक न हो जाए। क्योंकि जब यह सब खत्म हो जाता है तो आप पीछे नहीं लौटते, आप 90 दिन पूरे नहीं करते, आप उभर आते हैं, अलग, ज्यादा तेज, पहचान से परे, और दुनिया आपके बनने को नकार नहीं पाएगी, क्योंकि आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होगी। नतीजे किसी भी चीज से ज्यादा जोर से बोलेंगे। तो इसे फिर से देखें, इसका अध्ययन करें, इसे खुद को फिर से प्रोग्राम करने दें। इसे अपने दिमाग में तब तक जलने दें जब तक आप काम पर जोर देना बंद न कर दें। आप इसे सांस ले रहे हैं। इस तरह आप बदलते हैं, किसी एक फैसले से नहीं, बल्कि 90 दिनों के बनने से। वे इसे आते हुए नहीं देखेंगे, और यही बात है, 90 दिनों के लिए गायब हो जाए। उन्हें सोचने दें कि आप कहाँ चले गए, उन्हें अंदाजा लगाने दें, उन्हें मान लेने दें कि आप गिर गए, आपने हार मान ली, आपने जोश खो दिया। उन्हें सुधारें नहीं, अपना बचाव न करें, बस चुप रहें और निर्माण करें, क्योंकि आप जो बना रहे हैं उसे उनके ध्यान की जरूरत नहीं है, उसे आपके जुनून की जरूरत है। आधे अधूरे प्रयास की नहीं, सुविधाजनक प्रतिबद्धता की नहीं, पूरी तरह से समर्पित, केंद्रित, पूरी तरह से समर्पित, बिना किसी विकर्षण के, हर दिन, हर बार, हर बार, हर बार। और जब आप फिर से उभरेंगे तो आप इसे सबूत के साथ करेंगे, किसी पोस्ट के साथ नहीं, किसी भाषण के साथ नहीं, सबूत के साथ। वे इसे आपके परिणामों में देखने से पहले आपकी ऊर्जा में महसूस करेंगे। वे इसे आपके लहजे में, आपके शब्दों में, आपके चलने में सुनेंगे, और उन्हें एहसास होगा कि आपका वह रूप जो वे कभी जानते थे अब मौजूद नहीं है। ऐसा तब होता है जब आप अंतिम रूप से प्रतिबद्ध होते हैं, जब आप बातचीत करना बंद कर देते हैं, जब आप पीछा करना बंद कर देते हैं और बनना शुरू कर देते हैं। आप अलग होकर लौटते हैं, ज्यादा तेज, ज्यादा शांत, ज्यादा शक्तिशाली। इसलिए नहीं कि आपने दिखावा किया, बल्कि इसलिए कि आपने इसे अर्जित किया है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप इसकी व्याख्या नहीं करते, आप परिणामों को बोलने देते हैं। आप अपनी खामोशी को उनके शोर से ज्यादा जोर से गूंजने देते हैं, क्योंकि यही सच्चाई है। आपको दिखने की जरूरत नहीं है, आपको निर्विवाद बनने की जरूरत है। तो अगर आपके अंदर कुछ अभी जागा है, अगर अभी आपके सीने में आग जल रही है, तो उसे 10 मिनट में बुझने मत दीजिए। स्क्रीन के अंधेरे में जाने पर उसे बुझने मत दीजिए। प्रतिबद्ध हो जाइए, 90 साल के लिए तैयार हो जाइए। फैसला लीजिए, दिन को चिह्नित कीजिए, व्यवस्था बनाइए, शोर को खत्म कीजिए और खुद को अपने उस रूप से मिलने का मौका दीजिए जो इस युद्ध के दूसरी तरफ आपका इंतजार कर रहा है। ये तो बस शुरुआत है किसी गहरी चीज की, किसी उच्चतर चीज की, किसी वास्तविक चीज की। अभी तैयार हो जाइए, अंधेरे में जाइए, अलग होकर वापस आइए। बस अगर किसी विचार ने कोई विचार या प्रेरणा जगाई तो हमारा समय सदुपयोग से बीता। आप विचारकों और कार्यकर्ताओं के समुदाय का हिस्सा हैं। अगर आपको कुछ सार्थक लगा हो तो कृपया लाइक करें और कमेंट में अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि साझा करें। क्या आपने अच्छा प्रदर्शन किया? कमेंट में 888 लिखें, क्योंकि अंक 8 भौतिक सफलता और शक्ति का प्रतीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप अंत तक पहुंच गए हैं। हमारी विकास यात्रा में शामिल होने के लिए सदस्यता लें। यह भी शुरुआत है, आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हर छोटा कदम जीत की ओर ले जाता है। सुनने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगले लेख में मिलूंगा।